यह महिला 15 सालों तक एक सुनसान द्वीप पर फंसी रही, लेकिन एक ड्रोन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एम्मा को एहसास हुआ कि कोई उस ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। वह तुरंत उसके पीछे चल पड़ी। जिन लोगों तक वह पहुंची वे कुछ वॉलंटियर्स थे जो द्वीप से कचरा साफ कर रहे थे। तभी अचानक ड्रोन क्रैश हो गया। एम्मा ड्रोन को ध्यान से देख ही रही थी कि तभी एक आदमी माइकल दौड़ता हुआ आया। उसने आते ही एम्मा से अपने ड्रोन का पैसा मांगा। एम्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों बाद वह आखिरकार किसी इंसान को देख रही थी। यह अनजानी मुलाकात उसकी सुनसान जिंदगी का अंत बन गई। जब एम्मा ने दोबारा असली खाना खाया तो उसकी आंखें भर आईं, लेकिन समाज से दूर रहते रहते उसे बहुत समय हो चुका था। अब हर चीज उसे अजनबी लग रही थी। वह एक पानी के नल के साथ भी घंटों खेलती रही। खुद को साफ करने के बाद एम्मा जैसे ही बाहर सड़क पर आई, एक वॉलंटियर डैनियल उसके पीछे आया। उसने एम्मा के लिए सफेद स्नीकर्स की एक नई जोड़ी खरीदी, क्योंकि एम्मा अब भी लियम के पुराने जूते पहने हुई थी। डैनियल ने बहुत प्यार से उसे नए जूते पहनाए। वह पल एम्मा की आंखों में आंसू ले आया। उसे लियम के साथ बिताए हुए दिन याद आ गए। वे वॉलंटियर्स असल में टीवी रिपोर्टर्स भी थे। माइकल की मदद से चैनल ने एम्मा की कहानी पर एक पूरी रिपोर्ट बनाई और उसकी कहानी को आगे दिखाने के लिए माइकल ने एम्मा के साथ उसके घर जाने का फैसला किया। 15 साल बाद एम्मा नाव से अपने शहर लौटी। अब वह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। उसके परिवार का पुराना रेस्टोरेंट अब भी वहीं था, लेकिन अब उसे दो पुराने जान पहचान वाले लोग चला रहे थे। एम्मा उन्हें देखकर खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्हें लगा कि एम्मा वापस प्रॉपर्टी हथियाने आई है। वे सोचते थे कि एम्मा को कानून की कोई समझ नहीं होगी, इसलिए वे घर अपने पास रखना चाहते थे। माइकल ने यह पूरा मामला रिकॉर्ड कर लिया। जब उसने पुलिस बुलाने की कोशिश की तो एम्मा ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह यहाँ लियम के बारे में जानने आई थी। उन दोनों ने बताया कि एम्मा के गायब होने के बाद लियम पूरी तरह टूट गया था। उसने रेस्टोरेंट के सारे फिश टैंक तोड़ दिए थे। वह अक्सर स्कूल छोड़कर समुद्र को घूरता रहता था और आखिर में वह घर छोड़कर चला गया। जाने से पहले उसने अपने हिंसक पिता की शिकायत भी पुलिस में कर दी थी, जिसकी वजह से उसके पिता की पुलिस वाली नौकरी चली गई। 15 साल बाद एम्मा आखिरकार लियम के घर पहुंची। उसने अब भी उसके पुराने स्नीकर्स संभाल कर रखे थे। फिर वह लियम के पुराने कमरे में गई और दीवारों पर लिखे नोट्स को देखने लगी। एम्मा को पूरा यकीन हो गया कि लियम अब भी जिंदा है, और जब माइकल ने वह पुराना नोट देखा तो उसे भी एक अजीब सी पहचान महसूस हुई। उस देवी ने अचानक एक सुनहरी लौकी की बोतल को जन्म दिया, लेकिन घबराहट में उसने तुरंत उसे इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। पर तभी वहां से एक लकड़हारा लड़का गुजर रहा था और उसने उसे एक नॉर्मल बोतल समझकर उठा लिया। लेकिन जब वह उसमें पानी भरने गया, उसी पल वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि वह लौकी की बोतल बिल्कुल किसी कुएं से कम नहीं थी। उसने बहुत देर तक उसमें पानी भरा, लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं भरी। तब उस लड़के ने सोचा कि अगर ये बोतल थोड़ी छोटी हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगले ही पल वह लौकी की बोतल धीरे धीरे छोटी होने लगी। लड़के ने कई बार ऐसा किया और आखिरकार वह बोतल उसकी हथेली जितनी छोटी हो गई। लेकिन तभी लड़के को अचानक चक्कर आने लगे और उसका सिर घूमने लगा। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपने घर वापस लौट गया। असल में उस लड़के के माता पिता की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटा था, इसलिए कई सालों से वह अपने चाचा के घर में रह रहा था। लेकिन उसके चाचा का परिवार उसके साथ बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करता था। वे उससे पूरे दिन काम करवाते थे, लेकिन बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देते थे। जैसे ही लड़का घर पहुंचा, उसकी मोटी चाची तुरंत उस पर चिल्लाने लगी, क्योंकि उसे लगा कि लड़का काम करने में बहुत ज्यादा देर लगा रहा है। लड़के ने सिर झुका लिया और जबरदस्ती मुस्कुराने लगा। इसके बाद वह चुपचाप घर के सारे काम करने लगा। जब रात हो गई और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, तब लड़का धीरे धीरे खाने वाले कमरे में गया, लेकिन वहां उसके लिए सिर्फ आधा कटोरा ठंडा और पतला दलिया ही बचा था। लड़के ने उसे जल्दी जल्दी खा लिया और फिर सारे बर्तन साफ करने के बाद अपने टूटे फूटे छोटे कमरे में वापस चला गया। उसने पूरे दिन बहुत मेहनत की थी, इसलिए आधा कटोरा दलिया उसके लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था। तब उसने सोचा कि क्यों ना लौकी की बोतल से थोड़ा पानी पी लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने पानी पिया, वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि गांव के कुएं का पानी हमेशा बहुत कड़वा हुआ करता था, लेकिन अब वही पानी मीठा और बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। लड़का इस बारे में कुछ सोच पाता उससे पहले ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह लड़का हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गया और काम करने लगा। उसके कपड़े इतने पतले थे कि वे सर्दी से बिल्कुल भी नहीं बचा सकते थे, इसलिए उसने अपने कपड़ों के अंदर सूखी घास भर ली ताकि थोड़ा गर्म रह सके। लेकिन जब वह अपना बिस्तर ठीक कर रहा था, तभी उसने एक अजीब चीज देखी। घास के अंदर पड़े सूखे बीज फूट चुके थे और उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल आए थे, जबकि उस समय साल की सबसे ठंडी सर्दी चल रही थी। खेतों में कहीं भी हरियाली नहीं थी और ऐसे मौसम में किसी बीज का उगना लगभग नामुमकिन था। तभी लड़के को पिछली रात की बात याद आई। उसे याद आया कि लौकी की बोतल का थोड़ा पानी घास पर गिर गया था। तभी उसे समझ आ गया कि यह सब उसी जादुई पानी की वजह से हुआ है। उसने उन अंकुरित बीजों को अपने बिस्तर के पीछे छिपाकर मिट्टी में दबा दिया, फिर उन पर लौकी का थोड़ा जादुई पानी डाला और साथ में कुछ और सूखे बीज भी बो दिए। लेकिन तभी बाहर से उसकी चाची की जोरदार आवाज सुनाई दी। वह लड़के को तुरंत खेतों में काम करने के लिए बुला रही थी। लड़के ने जल्दी से लौकी की बोतल अपने कपड़ों के अंदर छिपा ली और बाहर निकल गया। इसके बाद उसने घर के सारे काम अपने ऊपर ले लिए। उसके चाचा के परिवार में ज्यादा लोग नहीं थे। उसका बड़ा चचेरा भाई शहर में मार्शल आर्ट सीखता था और बहुत ताकतवर था, जबकि छोटा भाई घर पर बैठकर गुरुजी से पढ़ाई करता था। दोनों भाई अक्सर लड़के को चिढ़ाते और परेशान करते रहते थे। हालांकि उसके चाचा के दिल में थोड़ी दया जरूर थी, इसलिए वह रोज लड़के के लिए आधा कटोरा पतला दलिया छोड़ देते थे ताकि वह भूखा ना रहे। लेकिन इसके बावजूद लड़का अपनी चाची की डांट और गालियों से कभी नहीं बच पाता था। हालात इतने खराब थे कि पेट भरने के लिए उसे कभी कभी सुअरों को खिलाया जाने वाला चारा भी चोरी छिपे खाना पड़ता था।